अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लॉकडाउन में वापस आने से पहले तो मैं अम्मी के घर गई थी, ये सारा कुछ मैंने उन्हीं के घर खाया था। उसके बाद मैं अपने घर वापस आ रही थी तो ये नज़ारे देखे, इतने प्यारे प्यारे नज़ारे थे। अम्मी के घर से मेरे घर में वापसी पे इतने प्यारे प्यारे नज़ारे होते हैं कि मैं तो नेचर से बातें करते हुए ही वापस आती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए भी वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँ कुदरत के नज़ारे। और देखा जाए तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ को कितनी ही खूबसूरती से बनाया है और हर चीज़ बस अपने ही हिसाब और अपने ही वक्त पे काम कर रही होती है। गांव की यही बात ही तो अच्छी है कि वो आपको अल्लाह की कुदरत और नज़ारे इतने करीब से दिखा रही होती है, क्योंकि शहर में तो ये सब बहुत कम देखने को मिलता है। शहर में तो ज़िंदगी इतनी तेज़ी से चल रही होती है कि किसी लम्हे का भी एहसास नहीं होता और वो गुजर जाते हैं। लेकिन पेड़ पौधे, हवा, पानी, परिंदे सब देखने को मिलता है गाँव में। अच्छा, तो ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था मेरी बर्थडे पे, मेरी शादी से पहले। तो ये भी मैंने अम्मी के घर से उठा लिया था ताकि मैं इसको सेफली तो अपने घर पे रख लूँ। मेरे हस्बैंड मुझसे बातें कर रहे थे कि क्या सारा रिकॉर्ड कर रही हो। मैंने उन्हें बहुत ही अच्छे से जवाब दिया कि ये तो मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए है, मैं तो ये सारे नज़ारे खुद इंजॉय कर रही हूँ, लेकिन उनके लिए भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। वापस आके तो वही पैकिंग वगैरह में मैं लग गई। पहले गांव के लिए पैक करो, फिर गांव आके अनपैक करो, फिर गांव से शहर के लिए पैक करो, फिर वहां जाके अनपैक करो और हर छोटी सी छोटी चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है वाइल पैकिंग। और ये ड्रेस मुझे मेरे फादर इन लॉ ने ईद पे दिया था, तो ये भी मैंने रख लिया कि मैं घर जाके तो सिलवा लूँगी। और ये दुपट्टे भी मैंने लिए थे ताकि मैं मिक्स एंड मैच करके तो पहन लूँ। तो उसकी मैचिंग का दुपट्टा मैंने वापसी पे पहनना था ड्रेस के साथ ही। और ये भी मैंने अपना बैग तैयार करके रखा हुआ है। ये क्लच मैंने ईद पे कैरी किया था तो इसको भी मैंने रखना है संभाल के, तो ये मैंने रखा। ये मेरा बहुत कबर्ड क्लटर हुआ था क्योंकि गर्मियों में मुझसे नहीं होता इसे सेट करना। मैं तो यहाँ पे रहती भी इतना नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जैसी सर्दियों में आऊँगी इसे मैं तय करके रखूँगी अच्छे से, क्योंकि तब तो गर्मी भी नहीं होती। और ये प्यारा सा गला बाजू का कशीदाकारी पे काम था, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था। फिर ये मैंने सोचा कि इसे भी निकाल लूँ और मैंने सिलवाना है। फिर मैंने सोचा कि अभी तो मैं कुछ करने जैसी ही नहीं हूँ, मैं दोबारा जब आऊँगी इंशाल्लाह तो फिर ये लेके जाऊँगी। लेकिन अभी मैंने सोचा कि मैं जस्ट आप लोग को दिखा दूँ और ये अभी मैं रख रही हूँ इसको। इसका काम बड़ा ही प्यारा था और इसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस भी हैं ड्रेसेस के, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। शायद उसी को मैं जो है उसी पे बनवा लूँ इसको। एक ये वाला था और एक ये वाला। ये बहुत प्यारा था, ये मैंने कराची से लिया था। 3 तलवार वाली साइड पे कुछ शॉप्स थी तो वहीं से मैंने लिया था। आई थिंक डॉक्टर्स प्लाजा था, कुछ इसी तरह था, वहीं से मैंने ये परचेज किया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स वगैरह थी जहाँ पे अच्छी अच्छी कलेक्शन थी। तो ये वाला मुझे येलो वाला पसंद आ गया था, ये मैंने ले लिया। अब देखती हूँ कि ये कौन से ड्रेस पे अच्छा जाएगा, या फिर इस तरह हो सकता है कि मैं कोई और भी ले लूँ। ये सारे मेरे फैंसी कपड़े थे जो यहाँ पे मैंने हैंग किए हुए हैं। और शॉल मैंने मेरी मायूं पे कवर किया था खुद को। और ये मेरी मेहंदी का ड्रेस है और इसके साथ जो येलो है ये मेरी मायूं का ड्रेस है, ये वाला। ये सारे तो मैंने यहाँ पे अच्छे से हैंग करके रखे हुए हैं। ये मैंने निकाह का जोड़ा था और ये फ्लोरल ज्वेलरी भी मेरी मायूं की थी। मैंने सोचा मैं आप लोगों को ज़रा दिखा दूँ कि मेरी अलमारी बस इसी चीज़ों से भरी हुई है। और साइड में कुछ एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह थे और बैग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। और ये जूते वगैरह बस मैं देख रही थी, ये मेरे वलीमे के जूते थे। तो कैसे मैंने अपने फैंसी जूते भी रखे हुए हैं जो शादी के टाइम पे मैंने लिए हुए थे लेकिन अब पहने ही नहीं जाते। अच्छा, तो यहाँ पे मेरी पैकिंग भी हो गई है। मैंने सोचा मैं बैग को बंद कर दूँ क्योंकि कीड़े वगैरह होते हैं कभी कभी गर्मियों में, तो मैं डरती हूँ कहीं बैग में न चले जाएँ। वही बात कि मैं छोटी सी छोटी चीज़ का ख्याल रखती हूँ। और यहाँ पे जी हम लोग वापस जा रहे हैं अपने वर्क टाउन पे, क्योंकि फिर काम भी करना था। बहुत हो गई ईद की छुट्टियाँ, जाते हुए बड़ा दुख हो रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करें यही ज़िंदगी है और अपने वक्त के साथ चलना पड़ता है इंसान को। यहाँ पे हम लोगों ने चिप्स वगैरह ली और इससे हमने खाया, मैं मेरी सिस्टर थे साथ ही में। तो अम्मी ने मुझे खाना पैक करके दिया था कि रास्ते पे खाओ आप लोग सब। तो फिर वो भी मैंने सोचा कि अभी मेरे हस्बैंड ने बोला था कि इसे खोलो और हमें अभी खाना है। यहाँ पे तो सफ़र करते हुए खाने का टाइम हो गया था, इसीलिए यहाँ पे फिर मैं वॉक पे आई थी। कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए शूट किए थे। कभी कभी तो मैं बैठे बैठे ही उदास हो जाती हूँ, खुद ही नहीं समझ आता कि क्या हो रहा है। तो फिर अल्लाह को राज़ी करने का भी यही तरीका है कि आप उसके मखलूक का ख्याल रखें जितना आपसे हो सके। ये नहीं है कि आप कुछ ज़्यादा करो। तो फिर यहाँ पे वही मैं पुलाव बना रही थी, सारा मसाला वगैरह चीज़ें भून रही थी मैं यहाँ पे। और ग्रीन चिली और ग्रीन चीज़ें डालना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इससे खाने का टेस्ट ही डिफरेंट होता है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरे हस्बैंड आए और वो मुझे बस हंसाते रहते हैं।
मेरा तो ये है कि मुझे वॉइस ओवर अकेले में करना पसंद है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है आपके हस्बैंड तो रूम आप लोगों का शेयर ही होता है, तो वो तो आके परेशान करते हैं, अभी भी मुझ पे हँस रहे हैं। ख़ैर ये तो हुई घरेलू बातें। यहाँ पे मैंने चना वग़ैरह इसमें डाल दिया था और ये कुक हो रहे थे चना वग़ैरह, और मैंने ये ऑयल का बॉटल फ़िल किया था और थोड़ा-सा मैंने इस पुलाव में अचार भी डाला था, उससे जायका बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि इस तरह का ज़रा-सा आप डाल लें तो देख लें अगर आप लोगों को अच्छा लगता है। और मैंने धनिया वगैरह भी कट करके रखा हुआ था, और चावल डालते हुए जो पानी डालना है वो भी मैंने निकाल के रखा हुआ था। साइड में चावल भी मैंने रखे हुए थे। चावल जी मैंने धो के तो रखे हुए थे साइड में। ये हमारे अपनी ज़मीनों के चावल है, काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, बस इसका एक थोड़ा-सा ट्रिक होता है ताकि ये टूट ना जाए बिल्कुल। और मेरे चावल इतना ज़्यादा नहीं टूटते, क्योंकि अब बना-बना के मुझे तो आदत हो गई है इन चीज़ों की। और धनिया तो आप लोग को पता है मैं भर-भर के डालती हूँ अगर मेरे पास होता है। बस अभी पानी बॉयल हो जाएगा तो मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। मैंने अपने लिए तो ज़रा से निकाले थे, सारा मैंने बाँट दिया था क्योंकि मैंने बाँटने के लिए ही बनाया था, लेकिन मैंने सोचा ज़रा घर वालों का भी हक होता है, उनके लिए भी रख लूँ, तो बहुत ही कम रखा था मैंने। पता नहीं जब मैं कुकिंग कर रही थी मेरा दिल इतना खुश हो गया था, इतना खुश हो गया था जिसे अल्लाह पाक बस कबूल कर रहे हैं। ये तो जी रब के साथ आपका मामला है, और मैं कहती हूँ हर कोई जितना हो सके नेकियां करे, बज़ाहिर या पोशीदा किसी भी तरह से, बस जितना हो सके लोगों की मदद करें। यहाँ पे जी चावलों पे दम भी आ गया था और मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही थी कि टूट ना जाएं। तो जी आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी वीडियो पे ढेर सारा प्यार दिखाएं।